सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल में एम्प्लॉयज़ की पूरे साल की अटेंडेंस शीट जो एचआर के लिए है मैक्रो की सहायता से हम कैसे बनाते हैं और इसको एक बार बनाने के बाद आप इसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, जेंडर। इसके ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम ऑफ मंथ। अभी मैंने क्या करना है इसमें, जैसे मैं चाह रहा हूँ जो भी मैं यहाँ पे डेट डालूँ या जो भी डेट लिखूँ उसका मुझे पूरा ही पूरा यहाँ पे अटेंडेंस शीट बन के मिल जाए। तो एक तो हम इसको सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैक्रो के साथ। अब इससे पहले मैं बता दूं कि मैक्रो कैसे काम करता है। आप देखेंगे मैक्रो एक रिकॉर्डिंग करता है और उस रिकॉर्डिंग को हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेवलपर टैब लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास डेवलपर टैब नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डेवलपर टैब नहीं आता जब भी हम एक्सेल वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन, और कस्टमाइज रिबन में आने के बाद डेवलपर टैब का चेक बॉक्स एक्टिव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इससे डेवलपर टैब आ जाएगा। अब डेवलपर टैब आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ शीटें बना लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी काम करूँ उसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैक्रो सिक्योरिटी चेक कर लूँगा, एनेबल ऑल मैक्रो। इसमें क्लिक करने के बाद मैं ओके कर लूँगा और रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा मैं। अब मैक्रो का नाम यहाँ पे हम इस तरह से देंगे कि मैक्रो, जैसे मैक्रो 1 या मैक्रो 2 या फिर जैसे भी हम इसमें मैक्रो का नाम लिखेंगे उसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं सैलरी अंडरस्कोर शीट इस नाम का मैक्रो बना लूँगा, ओके कर दूँगा इसको। तो अब मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं सेल में क्लिक करूँगा, तो ये मेरा जिस सेल में हमने काम शुरू करना है उस सेल में क्लिक कर लें। अब यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, जेंडर। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं मंथ का नाम लिख दूँ और आगे मैं कोई सी भी एक डेट डाल दूँ, जिस डेट की मुझे सैलरी चाहिए, जैसे 4/1/2017, एंटर। तो यहाँ पे मैंने वो डेट ले ली। अब मैं क्या करूँगा, बराबर यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, टेक्स्ट का फॉर्मूला, बराबर टेक्स्ट ब्रैकेट, ये वाला सेल, वैल्यू पूछेगा, ये वैल्यू मैं दे दूँगा ये वाला सेल, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डी 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 और बंद कर दूँ। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी इसकी, बराबर ये वाला सेल +1। तो यहाँ पे डबल, यहाँ 2 आ जाएगा। वैसे मैं चाहूँ तो इसका एक और तरीका है जो और भी आसान है। मैं बराबर का निशान लेकर ये वाले सेल में क्लिक कर दूँगा, तो उस सेल को यहाँ से लिंक कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो पूरी डेट, ईयर, मंथ ना आके सिर्फ डेट आए, तो इसमें ही राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल में आ जाऊँगा और फॉर्मेट सेल में आने के बाद कस्टम में आ जाऊँगा। आप ये देखेंगे MDYYY, M से महीना, D से डेट और Y से ईयर। मैं खाली यहाँ 2 D लूँगा, जिससे यहाँ पे सैंपल दिखाएगा, जैसे 01, ओके, बराबर ये वाला सेल +1। तो आप देखेंगे इसमें जहाँ 01 आया वहाँ 02 आ जाएगा। इसको ही मैं आगे तक खींच लूँगा, पकड़ के ड्रैग कर लूँगा, जैसे ये 25 हो गई। तीस तक ले लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, टेक्स्ट ब्रैकेट, वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू मैं अपने से नीचे वाले सेल की ले लूँगा जहाँ मैंने डेट ली है,
कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो जब यहाँ पर मैं 3 बार डी लूँगा तो उससे क्या होगा कि ये मुझे पूरी डेट जो भी डे होगा वो दे देगा। 2 डी में क्या होता है वो डेट देगा, 3 डी में क्या है वो डे दे देगा। अब मैं इस फॉर्मूले को पकड़ के खींच दूंगा यहाँ। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट ऑल करना है, यहाँ से सेलेक्ट ऑल। अब मैं चाह रहा हूँ ये अपने अपने खाने में फिट हो जाए, तो इसको या तो यहाँ से डबल क्लिक कर लेंगे या होम में आके ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा कि ये कॉलम विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह से बन के आ गई। इसको सेलेक्ट करूँगा, चाहूँ तो मैं यहाँ से एंगल दे दूँ, नहीं देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से बॉर्डर ले लूँगा और यहाँ से इसको बॉर्डर ले लूँगा। अब मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी संडे आए, मान लीजिए मेरे पास जो एम्प्लॉई हैं, मेरे पास मान लीजिए 15 एम्प्लॉई हैं, तो मैं 15 एम्प्लॉई सेलेक्ट करके इस तरह से बना लिया। अब मैं एम्प्लॉई के नाम एम्प्लॉय 1, यहाँ पे कोई भी आप नाम ले सकते हैं जो आपको नाम चाहिए। डेजिग्नेशन 1, जो भी डेजिग्नेशन हो, या फिर आप यहाँ दे सकते हैं मेल या फीमेल। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पर एक चाह रहा हूँ कि जो संडे हैं यहाँ पर, उसके नीचे जितने भी हैं यहाँ पे मुझे कलर मिल जाए, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो मैंने शीट बनाई है इसमें कोई कलर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ जितने भी संडे हैं उसमें कलर होके आ जाए नीचे। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाऊँगा, न्यू रूल में आ जाऊँगा। न्यू रूल में सेल मेरा यहाँ पर होना चाहिए, जो मेरा एक्टिव सेल है वो ये होना चाहिए। यूज़ ए फॉर्मूला ले लूँगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊँगा बराबर और ब्रैकेट, ये वाला सेल ले लिया मैंने। तो आप देखेंगे ई और इससे पहले भी डॉलर है और 4 से पहले भी डॉलर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से, क्योंकि मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए पूरे में, लेकिन 4 नंबर से 5 नंबर तक ना आए। ये जो डॉलर का मतलब होता है ये लॉक हो जाता है सेल। अब मैं चाह रहा हूँ कि रॉ लॉक हो जाए 4 नंबर की, लेकिन ई लॉक ना हो। तो ई से पहले वाला डॉलर मैं हटा दूंगा, बराबर इन्वर्टेड कोमा में लिख दूंगा मैं SUN संडे। अब मैं इसमें कोई फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से दे सकता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये फिल में आ जाऊँगा, मैं चाह रहा हूँ जो भी संडे बैठे वो इस कलर में आ जाए या येलो में आ जाए। ओके कर लूँगा, इसको भी ओके कर लूँगा। अभी आप देखेंगे अभी यहाँ पर कोई कलर नहीं आया है, मगर मैं ये पूरी फॉर्मेटिंग सब में लगाऊंगा यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए या तो मैं अलग अलग करके करूँगा या फॉर्मेट पेंटर में आ जाऊँगा, इस सेटिंग को उठा के सब में लगा दूंगा। तो जहाँ जहाँ संडे होगा वहाँ पर कलर आ जाएगा। अब मैं इस फॉर्मेटिंग को उठाकर यहाँ से उठाकर अगर मैं ऊपर भी लगा दूँ तो ऊपर भी देखेंगे आप कलर आ जाएगा। लेकिन क्या है, ये वाली फॉर्मेटिंग हमारी बदल जाएगी। इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, यहाँ से मैं DD कर लूँगा इसको। तो आप देखेंगे ये सैम्पल आ गया, ओके कर लूँगा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको बोल्ड कर लूँगा, इसको भी बोल्ड कर लूँगा।
इसको कलर कर लो। तो देखो ये सैलरी शीट मैंने बना ली है, लेकिन ये यहाँ पर मैं जो तारीख डालूँगा जैसे 5/1/2017, तो आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसके कलर फिल होके आ जाएंगे। 6/1/2017, तो आप देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही उसके कलर और वो बन आ चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो लिखा है इसको मैं ऑटो फिट टू कॉलम कर लूँ, तो ये अपना आप फिट हो जाएंगे। या मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पैनल है इसको मैं यहाँ से वर्टिकल या रोटेट कर दूँ, या वर्टिकल कर लूँ। तो इस तरह से मैं सैलरी शीट बना सकता हूँ। अब मैक्रो से मेरा क्या यूज़ है इसमें? मैक्रो बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप एक्सेल से बाहर नहीं जाएंगे। एक्सेल से बाहर जाएंगे तो मैक्रो आपका वर्क करना ख़त्म छोड़ देगा, वहाँ से एरर दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरा ये सब चीज़ बना लिया है, अब मैं मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ। अब मुझे अगली बार अगली शीट में कहीं पर चाहिए तो मैं मैक्रो में आ जाऊँगा, रन कर दूँगा उसको, तो आप देखेंगे ये बन के आएगा। इस वाली शीट में था, इस वाली शीट में भी आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इसका एक एडिंग्स बना लूँ, यानी जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इस फाइल को सेव करूँगा। मैं सेव कर लेता हूँ जैसे कि सैलरी, और मैं सेव कर लेता हूँ उसको, मान लीजिए एफ ड्राइव में सेव, ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ किसी भी जगह, जैसे सैलरी मैक्रो सेव कर लिया मैंने। अब इसमें क्या चीज़ है, सेव करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पे मैक्रो के साथ सेव करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सेल एडिंग्स ले लूँगा इसको और सेव कर दूँगा। अब मैं इसको चाहे बंद भी कर दूँ। अब मेरा इसमें क्या इस्तेमाल है, मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं एक अलग टैब बना लूँ, या फिर जो इसके क्विक एक्सेस टूल बार हैं जैसे ये लगे हुए हैं, इस तरह से ब्लैंक शीट ली मैंने, जैसे ये वाले हैं ये बन के आ रहे हैं, ये किसी बन के आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ जैसे ये बने हुए हैं इस तरह से बन के आ जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी टैब पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन या कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, किसी में भी आ जाऊँगा। यहाँ से मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में आना है और मैक्रो में लेना है, मैक्रो वन। लेकिन अभी क्या है, मेरे यहाँ पे वो मैक्रो नहीं आ रहा, तो उसके लिए पहले मुझे एडिंग्स में आना पड़ेगा। एडिंग्स में आने के बाद मैं यहाँ से गो करूँगा। अब जो मैंने एडिंग्स बनाया है उसको ब्राउज़ कर लूँगा, जैसे सैलरी मैक्रो, ओके कर लूँगा। फिर मैं यहाँ से कस्टमाइज में आऊँगा, मैक्रो में आ जाऊँगा। क्विक एक्सेस टूल बार में मैं चाह रहा हूँ इसको रिमूव कर दूँ, इसको भी रिमूव कर दूँ, सैलरी वाले को मैं ऐड कर लेता हूँ, ओके कर लूँगा। तो अब क्या है, ये मैक्रो बन के आ गया है। इसमें जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी सैलरी शीट मुझे तैयार मिलेगी। तो इस तरह से हम मैक्रो पे वर्क कर सकते हैं और सैलरी शीट बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसको और आगे तक बना लीजिए, वर्किंग डेज, अपसेंट, प्रेजेंट निकालनी है तो इस तरह से बना सकते हैं हम सैलरी शीट, वो भी मैक्रो के साथ। अब जब भी हमें चाहिए होगी तब हम इसमें क्लिक करेंगे, हमारी सैलरी शीट बनी हुई मिलेगी हमें। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई एम्प्लॉय चले गया है और मुझे इसी पे काम करना है, तो डेवलपर में आएंगे, जहाँ में हम मैक्रो में आए थे विजुअल बेसिक में आ जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो सैलरी शीट का मैक्रो है, जैसे ये है सैलरी शीट, इसका मॉडल्स में आ जाएंगे, मॉडल 1 पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पर जो भी जेंडर ये सब लिए हैं, उसके बाद हमने जो भी इसमें जैसे ये स्क्रॉल घुमाया है, वहाँ पे हम अपना, ये तो हमने स्क्रॉल घुमा के काम किया है,
क्योंकि जब आप उसको काम लिख के करोगे तो यहाँ पे उसका टेक्स्ट में दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना जेंडर, उसकी जगह हम कुछ जैसे सेक्स करना चाहते हैं, ये जो भी बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।